दरअसल ईरान ने ये 5 शर्तें अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने रख दी हैं, अमेरिका के सामने रख दी हैं। उधर ईरान ने अमेरिका का 15 नुकाती मुजव्वजा मंसूबा सिरे से ही खारिज कर दिया है और ईरान ने कहा है कि जंग अगर रुकेगी तो ईरान के शराइत पर रुकेगी, जब ईरान चाहेगा तब एक तरह से ये जंग रुकेगी। इसके अलावा बहुत जल्दी आपको बताते हैं कि अमेरिका के 15 नुकाती या जो उसकी डिमांड थी, जो उसके 15 पॉइंट थे, वो क्या है। ईरान पर पाबंदियों में नरमी की जाएगी, ईरान और अमेरिका के दरमियान सिविल जौहरी ताउन बढ़ाया जाएगा, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का खात्मा होगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से ईरान की निगरानी बढ़ाई जाएगी, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम में कमी और अबनाए हुर्मुज तक रसाई एक तरह से हासिल की जाएगी। ये दरअसल पॉइंट थे जो अमेरिका ने एक तरह से रखे थे, लेकिन सिरे से ही ईरान ने अमेरिका के इस मंसूबे को ही मुस्तरद कर दिया है। खैर, इस वक्त एक और बड़ी खबर इजराइल से आ रही है, जहां पर ईरानी मुसल्लह अफवाज ने इजरायली इलाके नकब की रोतेम केमिकल फैक्ट्री को निशाना बनाया है। जी हां, इजराइल की एक केमिकल फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है। ईरान ने बड़ा हमला रोतेम में किया है, जहां पर इजराइल की बड़ी एक केमिकल फैक्ट्री थी और इस केमिकल फैक्ट्री को निशाना ईरान ने बनाया है। बाकायदा ईरान का मिसाइल जो सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई है, उसमें देखा जा सकता है कि बाकायदा ईरान ने एक मिसाइल के जरिए से एक केमिकल फैक्ट्री को इजराइल के अंदर निशाना बनाया है। दरअसल यह जगह इजरायली इलाका नकब की रोतेम केमिकल फैक्ट्री है, जहां पर ईरान ने यह बड़ा हमला किया है और तस्वीरों के अंदर भी देखा जा सकता है किस तरह से ईरान का मिसाइल आता है और इस केमिकल फैक्ट्री को निशाना बनाता है और उसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। बड़े पैमाने पर इस केमिकल फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा है, बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। जानी नुकसान की शुरुआती तौर पर जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इसमें बहुत से लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं, बहुत से लोग इसमें जख्मी और घायल हुए हैं और बड़े पैमाने पर पूरे तौर से रोतेम केमिकल फैक्ट्री जो इजराइल के अंदर मौजूद है, इसको बहुत बड़ा झटका अब ईरान ने दिया है और ईरान ने इस पूरी फैक्ट्री को, केमिकल फैक्ट्री को जमींदोज कर दिया है। और उधर लबनान से भी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हिजबुल्लाह ने बड़ा अटैक इस वक्त तल अवीव पर किया है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से हिजबुल्लाह पर लगातार इजराइल अटैक कर रहा है, अब जमीनी कार्रवाई भी लबनान के अंदर इजराइल ने शुरू कर दी है। इस बीच हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई की है, मुंह तोड़ जवाब एक तरह से आईडीएफ को दिया है। और इस बीच आपको बता दें कि तल अवीव में बहुत बड़ा हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने बड़ा हमला इस वक्त तल अवीव पर किया है और तल अवीव के कई इलाकों पर अपने रॉकेट के जरिए से हिजबुल्लाह ने यह हमला किया है। तो हिजबुल्लाह के जो मुजाहिदीन हैं, उन्होंने बड़ा हमला इस वक्त इजराइल पर किया है। इजराइल में खासतौर से तल अवीव का जो इलाका है, तल अवीव के आसपास के जो इलाके हैं, इन्हें दरअसल हिजबुल्लाह ने टारगेट किया है और यहां पर इन इलाकों पर जो तल अवीव के अलग अलग इलाके हैं, यहां पर रॉकेट के जरिए से एक साथ दरअसल हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट दागे हैं। और आपको बता दें कि आयरन डोम इन रॉकेट्स को नहीं रोक पा रहा है। अब इजराइल का आयरन डोम एक तरह से नाकारा हो चुका है। अब दरअसल इंटरसेप्टर मिसाइल इजराइल के पास नहीं बची है। ऐसे में अब इजराइल के अंदर तबाही काफी ज्यादा हो रही है। इजराइल के अंदर एक तरह से हाहाकार मचा हुआ है। तो बड़ा हमला, एक तरफ से ईरान लगातार हमले कर रहा है। ईरान अब इजराइल के अंदर अलग अलग जो टारगेट हैं, अलग अलग जो शहर हैं, चाहे डिमोना की बात करें, अराद की बात करें या बीरशिबा की बात करें, बिशोना की बात करें, दरअसल ये वो अलग अलग जगह हैं जहां पर अब ईरान नए टारगेट बना रहा है। क्योंकि इससे पहले आप देखिए, हैफा पर लगातार ईरान ने हमला किया है, तल अवीव को पूरी तरह से ईरान ने तबाह बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा यरूशलेम में भी कई बड़े हमले ईरान की तरफ से हुए हैं और अब अराद, डिमोना, बीरशिबा, ये जो अलग नए और बहुत इंपॉर्टेंट खास जो शहर इजराइल के हैं, इन्हें ईरान एक तरह से निशाना बना रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि अब तल अवीव पर हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ा अटैक किया है। हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन की तरफ से यह रॉकेट हमला दरअसल तल अवीव पर किया गया है, जहां पर बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान की खबर निकलकर सामने आ रही है।